नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू मैनेजमेंट इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे यहाँ न सिर्फ अपने स्कूल एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, न सिर्फ अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप मारने की गारंटी ले सकते हैं, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि ओलंपियाड, जेई, नीट, इन सब की भी तैयारी कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क। बस आपको करना क्या है, पूरी शिद्दत, लगन, मेहनत से हमारे साथ पढ़ाई करनी है और उसके बाद फिर सक्सेस आपकी ही होगी। हाँ, छोटी सी हेल्प जरूर कर देना हमारी कि अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जब भी कोई अच्छा सेशन देखो, कुछ नॉलेजेबल हमसे सीखो, तो उसे शेयर कर देना ताकि वो भी पढ़ सके और आगे बढ़ सके एंड हमारा जो ये प्यारा सा परिवार है वो और बड़ा हो सके। ठीक है, चलो क्या करने वाले हैं हम आज के सेशन में, पहले मैं आपको वो बता दूं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम आजकल जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी है उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं। एक स्टेप हमने ये लिया है कि हम आपको 2 मार्क के 2 सवाल करवाते हैं एक सेशन में, मतलब एक वीडियो में। छोटे सेशंस जहां पे आपको केवल 2 सवाल सॉल्व करने, 2 नंबर के एक पर्टिकुलर चैप्टर से। ऐसे बहुत सारे सेशन हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, आगे और भी करते रहेंगे, बस आप रेगुलरली पढ़ते रहिए। चलिए, अच्छा, लेकिन ये सवाल हम आते कहां से, लाते कहां से और आप तक पहुंचाते कैसे हैं और कैसे इनको बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सकता है, तो देखो उसका उपाय बहुत सिंपल है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है मैग्नेट ब्रेन्स बुक्स। यस, मैग्नेट ब्रेन्स की खुद की बुक्स आ रही हैं, आप इन बुक्स को प्रोक्योर कर सकते हैं। कैसे, तो भैया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ठो लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक कीजिए, एक बढ़िया सा फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल कीजिए, अपनी डिटेल सही सही भरिए और हमारी टीम जो कि कुछ लोगों की है वो आप तक जरूर संपर्क करेगी और आपसे आपकी रिक्वायरमेंट पूछ के आप तक चीजें पहुंचाएगी। बस आपको करना क्या है, अच्छे से सही तरीके से फॉर्म फिल करना है। उसमें अगर गलती कर दोगे तो फिर भैया जुर्माना भर दोगे, फिर तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। चलिए, अब यहां पे आ जाते हैं। हमारा आज का सवाल है, चैप्टर है रियल नंबर्स, उसका क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है हमारे समक्ष। वर्ड प्रॉब्लम है तो जरा गौर से सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा, फिर जवाब दीजिएगा। 3 bells in a temple ring after a interval of 42, 56 and 77 seconds। वाह, टेम्पल में घंटी भी होती है, मैं तो खाली प्रसाद खाने जाता हूं, पर ये तो अच्छी बात मालूम चली कि भैया 3 बेल्स हैं और वो हर कुछ ड्यूरेशन में बजती हैं ताकि मतलब मंदिर का माहौल बढ़िया रहे। ठीक बा, अब बेल बज रही है पहली बार सुबह 6 बजे। भाई 6 बजे पंडित जी उठे होंगे, नहाए धोए होंगे और उन्होंने बेल बजा दी होगी। तो अब तीनों बेल साथ में ही बजाई होंगी कि बार बार कौन जाएगा बजाने। तो 6 बजे तीनों बेल साथ में बजी हैं। अब अगली वो कौन सी घड़ी होगी जब तीनों बेल साथ में बजेंगी, ये आपको बताना है। अब देखो यहां पे उदाहरण के तौर पे 6 AM मतलब 0 मिनट और 0 सेकंड पे पहली बार बेल बजी तीनों। उसके बाद जो पहली बेल है वो बजेगी 6:0 मिनट और 42 सेकंड्स पे, क्योंकि हर कुछ सेकंड्स में बेल बज रही है। जो बी बेल होगी वो बजेगी 6:0 मिनट और 56 सेकंड्स में। जो सी बेल है वो बजेगी 77 सेकंड। 77 सेकंड कौन सी घड़ी में होते हैं भैया, 60 ही होते हैं ना। 60 के बाद क्या हो जाता है, मिनट पूरा हो जाता है, तो 77 मतलब 1 मिनट और 17 सेकंड। तो ये हो जाएगा 1 मिनट और 17 सेकंड, ब्रैकेट में लिख लो 77 सेकंड्स। ठीक बा, चलिए अब यहां देखो, अब दूसरी बार कब बजेगी सर, ये वापस 42 सेकंड्स के इंटरवल के बाद बजेगी। मतलब जो अगली बार बजेगी तो वो भी 42 का मल्टीपल होगा। हाँ जी सर, ये दूसरी बार बजेगी तो 56 का मल्टीपल होगा, जो वैल्यू होगी, जो टाइम होगा। हाँ जी सर, सी वाले का भी सेम होगा। मतलब ये जो टाइम ड्यूरेशन होगी इट वुड बी इन द मल्टीपल ऑफ ड्यूरेशन। तो मल्टीपल ऑफ 42, ये हो गया मल्टीपल ऑफ 56 और नीचे वाला हो गया मल्टीपल ऑफ 77। अब ये तो पूरी साइकिल चलेगी, ठीक है। लेकिन भैया मोरे ये कह रहे हैं कि तीनों बेल्स को साथ में बजना है। साथ में बजना मतलब तीनों बेल्स का टाइमिंग सेम होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो यहां से एक नतीजा या एक इंटरप्रिटेशन ये निकल के आ रहा है, अरे बाप रे, इंटरप्रिटेशन अंग्रेजी का इतना भारी वर्ड बोल दिया सर ने, आज ही सीखा है रे। तो ये है कॉमन होना चाहिए, ठीक है, और तुरंत होना चाहिए। मतलब 6 बजे के बाद वाला बताना है, अगला वाला। तो जितनी छोटी वैल्यू होगी उतनी जल्दी पहुंच जाएंगे उस तक अपन, है कि नहीं। तो मतलब ये कॉमन तो होना चाहिए लेकिन साथ में लीस्ट भी होना चाहिए।
अब कड़ी से कड़ी जोड़ो, सवाल का राज खोलो। तो देखो भैया, लीस्ट भी चाहिए, कॉमन भी चाहिए, मल्टीपल भी चाहिए। इन तीनों को साथ में लिखने पे हमें क्या मिलता है कि भैया एलसीएम चाहिए। कहानी समझ में आई? बिल्कुल सर। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है? हमें 42, 56 और 77 का एलसीएम निकालना है। अब ये तकनीक मैंने आपको सिखा दी, इसके बाद आप हर वर्ड प्रॉब्लम को तोड़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। लेकिन अगर ये ऐसे रट लोगे कि सर ने बोल दिया तो एलसीएम निकालेंगे, नहीं तो एचसीएफ निकालेंगे, तो भैया जीवन की नैया में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, चलो तो निकालना क्या है बेसिकली? अब कुल मिला के 42, 56 एंड 77 का एलसीएम। 42 जब हम ब्रेक करेंगे वुड बी 2 इंटू 3 इंटू 7, 6 7 जा 42। 56 इज 7 8 जा 56, so basically 8 is 2 cube and then into 7. 77 is 7 into 11. चलिए अब आप क्या करेंगे सर? एलसीएम निकालने के लिए तीनों के पास वैल्यूज होनी चाहिए। अब इनके पास 2 एक है, इनके पास 3 है, इसके पास एक भी नहीं है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 2 का क्यूब। ठीक है, ताकि तीनों निपट जाए। भाई जिसके पास नहीं वो तो निपट ही रहा है, बाकी दोनों भी निपट जाएंगे क्योंकि उनके पास नहीं है, तो हमने यहाँ कंप्लीट कर दिया। 3 की पावर हो जाएगी 1, 7 तीनों के पास है तो 7 पावर 1, 11 तीनों के पास नहीं है तो 11 पावर 1, जो हाईएस्ट पावर थी वो हमने पिक किया है। चलिए अब एलसीएम क्या आएगा? तो सर एलसीएम आएगा यहाँ पे, अगर हम देखेंगे 2 क्यूब इज 8, 8 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, कुछ थोड़ा मल्टीप्लीकेशन है, 8 दिया 24। ठीक है, 24, या तो ऐसा कर लो 7 8 जा 56, 56 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा सर? वो आएगा 168। तो 56 इंटू 3, 6 3 जा 18, 1 कैरी, 5 3 15, 116, तो 168 इंटू 11 और करना है हमें दुनिया का सबसे आसान मल्टीप्लीकेशन, तो ये 8 8 और 6 14, 6 7 8, ये हो जाएगा 1848। मतलब 1848 सेकेंड्स के बाद ही बेल दोबारा साथ में बजेंगी। टाइमिंग ऐसी सेट की गई है, लेकिन हमें टाइम बताना है, तो भैया 1848 सेकेंड जो है उन्हें हम कन्वर्ट करेंगे टाइम में, तो 1848 वुड बी डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो यहां देखो ये जो होगा 1848, इसके दो हिस्से कर दो, एक 1800 और एक 48। ठीक है, 1800 को जब 60 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा कैंसिल, 6 1 जा 6 3 जा 30 मिनट्स। ठीक है, एंड 48 सेकेंड्स। ठीक है, किसके बाद? 6 बजे के बाद, तो 6 आवर्स 30 मिनट्स एंड 48 सेकेंड आप लिखोगे 6:30 और 48 सेकेंड पे। ये घड़ियां दोबारा, ये जो टाइम है, ये जो तीनों क्लॉक्स हैं, वो जो तीनों अलार्म्स हैं वो दोबारा, या बेल्स हैं जो भी हैं, वो दोबारा बजेंगी। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई आपत्ति तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, एक बार दोबारा चेक कर लो। हमने 1848 को दो तरीके से ब्रेक किया, फिर डिवाइड बाय 60 किया, क्योंकि उसमें हमें मिनट्स की जानकारी हो जाएगी, तो वो जो 48 सेकेंड थे वो सेकेंड ही रहे, जो 1800 सेकेंड थे उनको हमने मिनट में चेंज किया, तो वो हो गए कितने? 30 मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो गया। तो 6:30 और 48 सेकेंड पे सुबह के घड़ी दोबारा, या जो बेल्स है वो दोबारा साथ में बजेंगी। चलिए, कोई आपत्ति ना? जी सर, स्क्रीन क्लियर हो गई चकाचक। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे 2 नंबर का रेशियो है 4:5 और उनका HCF है 8, देन देयर LCM इज। अब यहां देखो, आपके 2 नंबर हैं A और B। ठीक है, ये हो गया 4x और ये हो गया 5x, क्योंकि इनका रेशियो है 4:5। अब गौर करने वाली बात यह है मेरे भाई कि जब आप 4 और 5 को देखेंगे, ये दोनों हैं कोप्राइम, मतलब इनके बीच में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अब अगर दोनों का HCF 8 आ रहा है तो उसका एक ही पॉसिबल केस हो सकता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप यहां पे? टू गेट, या फॉर ऐसे लिख दोगे, फॉर HCF इक्वल टू 8, x को तय करना पड़ेगा, x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्या होगा? अब देखो मैं दोबारा बोल रहा हूं, 4 और 5 कोप्राइम में, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है,
तो ये 4 और 5 का HCF में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मतलब आपको अगर HCF निकालना है तो x के साथ ही खेलना पड़ेगा। अगर HCF 8 चाहिए, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 चाहिए, तो आपको x की वैल्यू 8 रखनी ही पड़ेगी। ठीक है सर, अगर ये कोप्राइम नहीं होते तो हम इन दोनों में से कॉमन फैक्टर्स निकालते और फिर उसके साथ HCF को एडजस्ट करते, पर क्योंकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं है कोई भी, दोनों कोप्राइम है, तो इनके कॉमन होने के लिए, मतलब HCF निकालने के लिए 8 को दोनों के पास आना पड़ेगा। उसका एक ही ऑप्शन है कि आप x की वैल्यू 8 रख दे। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया कोप्राइम है, HCF 8 है, तो x की वैल्यू 8 होनी ही पड़ेगी। तो आपके नंबर्स हो जाएंगे 4x एंड 5x वुड बी 8 चौक 32, 8 4 द 32, 8 5 द 40, ये A और ये B। एक बार दोबारा समझो कहानी को। सवाल में लिखा था कि दो नंबर का रेशियो है 4x और 5x। वेरी गुड। अब अगर इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, दोनों के जो एग्जिस्टिंग फैक्टर्स हैं वो कोप्राइम है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ HCF निकलने के लिए x को करना पड़ेगा। तो x ने क्या बोला, ठीक है, अब HCF 8 लाना है तो दोनों के पास 8 होना चाहिए, और दोनों के पास एक मैं ही हूं जो हूं, मतलब x ही है जो है। तो उसने जिम्मेदारी ली कि भैया मैं 8 के बराबर बन जाता हूं, तो मैं इनकी कंडीशन भी फॉलो कर लूंगा, रेशियो भी मेंटेन कर लूंगा और HCF भी ला दूंगा। अब दोनों नंबर्स आ गए तो क्या आपका काम खत्म हो जाता है? नहीं सर, हमें तो LCM निकालने को बोला है। जब नंबर्स मिल जाएंगे तब LCM निकालना ज्यादा आसान होता है। LCM होगा आपका 32 एंड 40 का, तो उसके लिए चाहिए पहले फैक्टर्स। तो 32 के फैक्टर्स देखो सर, ये होता है 8 4 जा, मतलब 2 की पावर 5। 40 के फैक्टर सर ये होता है 8 5 जा, तो 2 की पावर 3 इंटू 5। तो आपका LCM हो जाएगा 2 की हाईएस्ट पावर दैट इज 5 इंटू 5 की हाईएस्ट पावर दैट इज 1 के साथ। तो 2 पावर 5 इज 32, 32 इंटू 5 करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 2 जा 15, 1 16। 160 आ रहा है हमारा LCM इन दोनों नंबर्स का। ठीक है, 44 दा 32 5 जा होगा आंसर। करेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया। चलिए, ये सवाल इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट पूछ रहा था जहां पे रेशियो की बात चल रही थी। इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे हमारी एंडिंग की ओर। अब देखिए, यहाँ पे सेशन हमारा यहाँ पे 2 सवाल हो गए समाप्त, लेकिन आपके लिए पढ़ाई करने के, नॉलेज गेन करने के मौके खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि मैनेट ब्रेन्स की वेबसाइट, ऐप एंड यूट्यूब चैनल आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप इन तीनों को यूज कर सकते हैं और बुक्स प्रोक्योर कर सकते हैं, सेशन देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं फॉर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेज एनरिचिंग कंटेंट। मतलब ज्ञान भी बढ़ेगा और पढ़ने में मजा भी आएगा। जब हमने ये सफर शुरू किया था, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि हमने इंग्लिश मीडियम से सफर शुरू किया था, पर हम हिंदी मीडियम में भी पढ़ाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करवाते हैं, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का भी ख्याल रखते हैं, और ये हर बार कोशिश करते हैं कि आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन मिले एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अच्छे से पढ़ाई करें, दिल लगा के, मेहनत लगा के, शिद्दत से पढ़ाई करें और अपने जीवन में अच्छे एग्जाम्स में अच्छे स्कोर लाएं और सक्सेसफुल हों, ऐसी हमारी कामनाएं। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय, गुड डे, सी यू सून, नमस्ते।